हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक डाउट क्लियरेंस वीडियो होने वाली है। मुझे कुछ टाइम पहले अपने इसी चैनल पर एक कमेंट आई थी कि जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो बैचलर ऑफ एजुकेशन में, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली आप सेलेक्ट करते हैं, क्या ये रूल है कि आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको इस बारे में ही बताऊंगी कि क्या ये मैंडेट रूल है कि आपको सब्जेक्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से ही सेलेक्ट करना है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, आप बीएड में वही सब्जेक्ट रख सकते हैं, उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने या तो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। देखिए, बीएड के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन ही है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप बहुत आराम से बीएड में खुद को एनरोल करा सकते हैं। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप यानी कि मास्टर्स के बाद आप बीएड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। आप क्लास 11-12 को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी करके आए हो, 95 to 96% ऑफ द लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीएड के ट्रेनीज़ हैं, वो ग्रेजुएशन से ही सब्जेक्ट्स को पिक करते हैं। जिस भी स्ट्रीम से जो भी सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है और उसके साथ जो भी सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, उसमें से ही कोई दो सब्जेक्ट, एक तो आपका ऑनर्स पेपर जो होता है वो मेथड पेपर 1 बन जाता है, और साथ में आपने जितने भी साइड पेपर्स पढ़े हैं उनमें से जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस एंड टीचिंग कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज योर टीचिंग पेपर, मेथड पेपर और पेडागोगी पेपर। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किसी ऐसे स्ट्रीम से या किसी ऐसे सब्जेक्ट में ऑनर्स कर लिया जिसमें आप टीचिंग कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और बाद में आपने किसी और पेपर में मास्टर्स किया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स किया है, ठीक है, और आप इंग्लिश में पढ़ाने में, इंग्लिश सब्जेक्ट को आगे फर्दर प्रोसीड करने में, पढ़ाने में, टीचिंग करियर में उस सब्जेक्ट को रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, और आपने साथ ही साथ मास्टर्स भी किया है किसी पार्टिकुलर, कहीं से भी, रेगुलर या डिस्टेंस कहीं से भी आपने इकोनॉमिक्स में से मास्टर्स किया है और आप इकोनॉमिक्स को पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, या किसी और सब्जेक्ट से किया है, सपोज दैट हिस्ट्री से किया है, आप इंटरेस्टेड हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में, तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। उस सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एज अ टीचिंग पेपर 1 रख सकते हैं। रूल सिर्फ इतना है, और ये कंपल्सरीली NCTE के थ्रू रूल है कि सब्जेक्ट जो आप पिक करेंगे वो या तो आप ग्रेजुएशन से पिक करेंगे या तो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन से पिक करेंगे, जैसा कि NCTE की रूल है। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि आपका जो लास्ट डिग्री होता है उससे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से ही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स रहा है, मैंने BCom किया है, MCom किया है, देन बीएड किया है, देन मैंने MEd किया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अपने सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन से पिक किया था, अकाउंट्स ऑनर्स था मेरा हमेशा से, तो मैंने यहाँ पर भी बीएड में भी मैंने अकाउंट्स ही पढ़ाया। हालांकि मास्टर्स में जाने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत से और सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं, बट मैंने ग्रेजुएशन से ही अपने सब्जेक्ट को पिक किया। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी आती है, एक डाउट और रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या मैं क्लास 12 के बेसिस पे सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसका भी रिप्लाई मेरा यही रहेगा कि जो सिलेक्शन है वो या तो, ऑब्वियस सी बात है, जो आप पढ़ के आए हैं ग्रेजुएशन में, जो आप पढ़ के आए हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है, यानी कि जो आपका मेन पेपर है, जो बेस है आपका, आपके नॉलेज का जो बेस है, ऑब्वियसली आप उसी को आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहेंगे, तो आपको वही सब्जेक्ट रखना है।
और बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है, मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैंने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है या मैंने सिविक्स में ऑनर्स किया है, क्या मैं फ़िज़िक्स या मैथ्स पढ़ा सकता हूँ। आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप इस बात को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए। आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आपने सारे पढ़े हुए हैं, लैंग्वेज पढ़ा होगा, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी पढ़ा है आपने, तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं, आप साइंस में कैसे स्विच कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है आप उसी को तो आगे पढ़ा सकते हैं ना। जो सब्जेक्ट आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको आप आगे कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो सोल मोटो था वो बस यही था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंटली क्लियर करना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो बेस होता है, जो रूल होता है, वो बस ये होता है कि आपने जो भी पढ़ा है अपनी ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, उसके बेसिस पे ही आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। I hope my today's video will prove helpful to you all. If it is so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, if you have any doubts or queries regarding my video, you can write down in the comment section below. I will definitely reply you there. And also, if you want me to make videos on any particular topic or content, then also let me know in the comment section below. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care.